जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 का जो है एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास में पहला क्या है। रिक्त स्थानों में प्रतीक दिया है हमारे पास में, ये देके रखा है हमारे पास में उपसमुच्चय है या नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, और इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देके रखे, जैसे पहले में आपके पास में देके रखे हैं 5 और सेम अगले में भी उस टाइप का ही आपको बताना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है। रिक्त स्थान में प्रतीक, आपको इन दोनों में से ही कोई बताना है, उपसमुच्चय है या नहीं है, इसके लिए है ना। उपसमुच्चय और समुच्चय के लिए हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई अवयव देके रखा है, ए में है 1 2, और यदि हमारे पास बी देके रखा है 1 2 3, ये देके रखा है, तो ये ए उपसमुच्चय है बी का। क्यों? क्योंकि ये उपसमुच्चय होता है, ये समुच्चय है, तो इसमें के ही सारे अवयव मतलब ए में होना चाहिए, बी के सारे अवयव किसमें होना चाहिए, ए में। तो वो क्या होता है कि उपसमुच्चय कहलाता है। इन दोनों में से बी कौन है हमारे पास में, समुच्चय रहेगा, क्या रहेगा, बी समुच्चय, और ए क्या रहेगा, उपसमुच्चय रहेगा। क्या रहेगा, ए उपसमुच्चय रहेगा। ठीक है, तो इसका ये होता है कि समुच्चय में हमारे पास में, तो समुच्चय में समुच्चय के अवयव ही हमारे पास में उपसमुच्चय में होना चाहिए। तो ये 1 2 3 है, इसमें से ही हमारे पास में इसमें अवयव बन रहा है, तो ये ए उपसमुच्चय होगा किसका, बी का। तो इस प्रकार से जो हम लोग उपसमुच्चय और समुच्चय को निकालते हैं। अब जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन देकर रखा है वो वाला हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 2 3 4 देके रखा है। पहले में क्या देके रखा है, ये देके रखा है 2 3 4, और यहां पे देके रखा है हमारे पास में डॉट डॉट, और फिर आ जाएगा हमारे पास में कितना है 1 2 3 4 5। क्या देके रखा है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में देके रखा है पहले क्वेश्चन में। 2 3 4 1 2 3 4 5 ये देके रखा। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि इसी मतलब जो समुच्चय है इसमें के ही सारे उसमें आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये उपसमुच्चय होगा इसका, मतलब ये उपसमुच्चय और ये कौन है, समुच्चय। आपको इसी के लिए बता 2 3 4, यहाँ पे भी दिख रहा 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसके लिए जो रहेगा ये बन जाएगा हमारे पास में क्या, उपसमुच्चय बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, उपसमुच्चय ये रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो अवयव देके रखे इस समुच्चय में से ही हमारे पास में उपसमुच्चय के लिए अवयव लिए, तो ये क्या रहेगा, उपसमुच्चय रहेगा। सेम दूसरा अपन देखते हैं कि दूसरे में क्या बोला है। दूसरे में दिया ए बी सी बी सी डी, ये समुच्चय है। क्या है हमारे पास में, ए बी सी, और इधर साइड क्या देके रखा है, बी सी डी। इसमें क्या होगा, इसी में आना चाहिए सेम टू सेम। तो बी और सी तो है पर ए नहीं आया, मतलब ए दूसरा अवयव है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा देख लेते यहीं से अपन। तीसरे में क्या बोला है, तीसरा है पहला दूसरा तीसरा, आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। उपसमुच्चय काय का देखे, मतलब उपसमुच्चय काय का देखे रखा है, कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी, और समुच्चय क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। विद्यालय का एक विद्यार्थी है तो वो कक्षा 11वीं का भी विद्यार्थी होगा, तो हमारे पास में ये समुच्चय बनेगा विद्यालय, और उसमें 11वीं का बच्चा भी क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय रहेगा। तो ये तीसरा भी हमारे पास में क्या है, उपसमुच्चय है। चौथा हमारे पास में क्या है, एक से इस प्रकार है कि एक से किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और एक से इस प्रकार है कि एक समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। इधर वाला जो वृत्त है जो फिक्स है जिसकी त्रिज्या 1 है। समुच्चय में क्या है कि एक फिक्स हमारे पास में वृत्त देके रखा है जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 है, और इधर एक नॉर्मल सा त्रिभुज देके रखा है। ये इस प्रकार से चौथे को यदि अपन सॉल्व करते तो इधर एक नॉर्मल वृत्त देके रखा है, और इधर साइड में एक वृत्त है जिसकी फिक्स मतलब त्रिज्या कितनी लेके रखी है, 1 लेके रखी। तो ये अलग है, ये अलग है, इसमें से लिया वाला हो सकता है पर त्रिज्या उतनी होगी ये जरूरी नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। पांचवें में क्या रहेगा फिर अपने पास में, यहाँ पे किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत। एक त्रिभुज है और दूसरा आयत है, तो यहां से भी हमारे पास में क्या रहेगा, एक हो गया अपने पास ये त्रिभुज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ये आयत रहेगा। तो ये भी हमारे पास में जो है यहाँ समुच्चय नहीं है। अगला क्या रहेगा फिर, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज और एक क्या है हमारे पास में, त्रिभुज, मतलब दोनों ही त्रिभुज है। तो जब दोनों ही हमारे पास में त्रिभुज है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये सत्य आ जाएगा। दोनों ही साइड में क्या रहेगा, त्रिभुज। अगला है एक समप्राकृत संख्या और एक पूर्णांक। सम मतलब पूर्णांक में क्या आ जाएगी, सम भी संख्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, पर सम भी संख्या आ जाएगी।
और ये सिर्फ क्या उपसमुच्चय सम प्राकृत संख्या होगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्णांक में से ही सम प्राकृत संख्या बनेगी, तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास में उपसमुच्चय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, फिर अगला जो प्रश्न नंबर जो दूसरा रहेगा उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे में क्या बोला है, पहला देके रखा है ए मतलब हाँ जांच कीजिए कथन सत्य अथवा असत्य, इसमें सत्य असत्य बताना है कि यदि हमारे पास में देके रखा है क्या ए बी है तो ये ऐसा देके रखा है, क्या कहां से देके रखा है बी सी ए, ये कंडीशन अपने पास देके रखी है, यहाँ पे ब्रैकेट करली वाले ब्रैकेट लगे, तो देखिए ये समुच्चय या उपसमुच्चय, इन उपसमुच्चय में मतलब समुच्चय में से ही लेके उपसमुच्चय बनाया गया है, ए बी हमको यहाँ दिख रहा है और इसमें भी ए बी है, पर यहाँ क्या बोला है कि ये उपसमुच्चय नहीं है, इसका उपसमुच्चय नहीं, जबकि है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में दिया गया जो कथन आएगा वो क्या आ जाएगा असत्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में दिया गया कथन असत्य आएगा, क्यों, क्योंकि ये सत्य है, जिसको क्वेश्चन में असत्य बोला है तो ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए असत्य बन गया अपने पास में। ठीक, दूसरे में क्या बोला है हमको, जो दूसरा रहेगा ए ई क्या देके रखा है, ए ई देके रखा है, और इधर साइड में क्या है, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर इधर क्या देके रखे, स्वर देके रखे अपने पास इधर साइड में पूरे, तो ये स्वर से मिलके तो ये बना है, तो और सत्य समुच्चय है भी बोला है, तो ये क्या आ जाएगा दिया गया कथन हमारे पास में सत्य आ जाएगा। तीसरे में देख लेते कि तीसरे में क्या बोला है, तो तीसरे में क्या है 1 2 3 क्या दिया है, देखिए यहाँ पे देके रखा है 1 2 3 और इधर साइड क्या देके रखा है 1 3 5, ये दो कंडीशन हमारे पास में दिए, तो 1 3 5 से मिलकर उपसमुच्चय नहीं बना है क्योंकि इसके अलग अवयव दिख रहे, इसके अलग है, और यहाँ क्या बोला समुच्चय है, जबकि समुच्चय नहीं है, तो दिया गया कथन क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ से असत्य आ जाएगा, क्या आएगा असत्य आ जाएगा। चौथा देख लेते हैं अपन यहाँ से कि चौथे में क्या बोला है, चौथा ए देके रखा है, इधर एबीसी है, यहाँ पे क्या देके रखा है ए, और इधर क्या देके रखा है हमारे पास में ए बी सी देके रखा है, इसमें से ही ये लिया है, और समुच्चय है भी बोला है, तो ये भी क्या आ जाएगा दिया गया कथन हमारे पास में सत्य आ जाएगा, क्या रहेगा ये सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर है हमारे पास में पांचवा है ए बोला है और बिलोंग करता है, यहाँ पे उपसमुच्चय नहीं बिलोंग करता है किसको, ए बी सी को, जब ये इसका उपसमुच्चय है तो बिलोंग तो नहीं करेगा, बिलोंग कब करेगा ए, जब इसके भी अंदर हम एक ये ऐसा कुछ ब्रैकेट बनाते हैं ये ऐसा, और फिर बी और सी लिखेंगे तब ये बिलोंग करेगा इसको, अभी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए जो रहेगा इसका हमारे पास में जो है ये देके रखा है हमारे पास में क्या ए देके रखा है बिलोंग कर रहा है ए को, जबकि ये उपसमुच्चय है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में ये असत्य आ जाएगा। ठीक, क्या रहेगा ये रहेगा हमारे पास में असत्य, क्यों, क्योंकि ये ए देके रखा है, देखिए ए की कंडीशन क्या थी हमारे पास में कि ये उपसमुच्चय मतलब समुच्चय ये है, इसका उपसमुच्चय, अब यहां सेम दे दिया होगा और इसको क्या बोला बिलोंग करता है, बिलोंग नहीं करता, ये उपसमुच्चय है किसका एबीसी का उपसमुच्चय ए है, तो इसीलिए कथन क्या आ जाएगा हमारे पास में असत्य आ जाएगा। फिर लास्ट वाला क्या है अपने पास में, संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, और क्या है इधर साइड में हमारे पास में ये प्राकृत संख्या है। ठीक, क्या है इधर साइड के लिए हमारे पास में 6 से कम प्राकृत संख्या, यहाँ पे 6 से कम प्राकृत संख्या, और इधर साइड में क्या सारी प्राकृत संख्या, तो इसमें से मिलके ही हमारे पास में प्राकृत संख्या बनी है, और हमारे पास में उपसमुच्चय भी बोला है, इसका उपसमुच्चय ये है और सिंबल भी लगा वाला, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में दिया गया जो कथन है वह क्या है सत्य है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास में पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी फिर जो है थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।